कनाडा ने नया बिल C-12 लागू कर दिया है और ये चेंज खासकर इंडियन स्टूडेंट्स और माइग्रेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब असाइलम प्रोसेस पहले जैसा नहीं रहेगा। गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होंगी और कई केसेस में डायरेक्ट डिपोर्टेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे बिल C-12 में क्या चेंजेस हुए हैं, रूल्स क्या कहते हैं, इंडियंस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ऐसी सिचुएशन में आपको लीगली क्या करना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं बी टेक एड पर। ये नया कानून कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाने के नाम पर लाया गया है। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के अनुसार इसमें 4 मेन फोकस एरियाज हैं। असाइलम एलिजिबिलिटी रूल्स को अपडेट करना, प्रोसेस को फास्ट करना, डेटा शेयरिंग बढ़ाना और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स पर गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाना। अब सबसे बड़ा चेंज समझिए, असाइलम रूल्स। नए लॉज के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कनाडा में 1 साल से ज्यादा समय तक रह चुका है और उसके बाद असाइलम क्लेम करता है तो उसे अब फुल हियरिंग का राइट नहीं मिलेगा। पहले केसेस इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड के सामने जाते थे जहां इंडिपेंडेंट तरीके से सुनवाई होती थी, लेकिन अब ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक करके डिपोर्टेशन की तरफ ले जाया जा सकता है। हालांकि एक ऑप्शन अभी भी रहता है, PRRA यानी कि प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट। इसमें व्यक्ति रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसे वापस भेजने से पहले उसके रिस्क को असेस किया जाए, लेकिन ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल के बजाय इमिग्रेशन ऑफिशियल्स हैंडल करते हैं और इसमें अपील का ऑप्शन भी लिमिटेड होता है। अब दूसरा बड़ा चेंज, गवर्नमेंट पावर्स। बिल C-12 के तहत अथॉरिटीज को ये पावर मिल गई है कि वो एक साथ कई लोगों के वीजास, वर्क परमिट्स, स्टडी परमिट्स या PR डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल, सस्पेंड या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल केस रिव्यू की जगह ग्रुप लेवल डिसीजंस भी पॉसिबल हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेटा शेयरिंग। अब फेडरल और प्रोविंशियल अथॉरिटीज के बीच इमिग्रेशन डेटा ज्यादा फ्रीली शेयर किया जा सकता है। कुछ केसेस में फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है अगर अप्रूवल मिलता है। इससे प्राइवेसी और सेफ्टी को लेकर कंसर्न्स भी उठे हैं। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, इंडिया कनाडा के लिए सबसे बड़ा सोर्स कंट्री है। लाखों इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स यहाँ रहते हैं। पिछले कुछ समय में असाइलम क्लेम्स भी काफी बढ़े हैं, खासकर स्टूडेंट्स के बीच जो स्टडी परमिट्स एक्सपायर होने के बाद स्टे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में न्यू लॉ डायरेक्टली इंडियन कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। अब लीगल रिस्क को समझते हैं। अगर आप डेडलाइंस मिस करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते या इंटरव्यू अटेंड नहीं करते तो आपका क्लेम ऑटोमेटिकली अबेंडेंट माना जा सकता है। इसका मतलब है कि आपका केस खत्म हो सकता है और डिपोर्टेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट्स और प्रिकॉशंस। सबसे पहले, अगर आप कनाडा में हैं तो अपने वीजा स्टेटस को हमेशा वैलिड रखें। ओवरस्टे या डिले फ्यूचर ऑप्शंस को बंद कर सकता है। दूसरा, अगर आप असाइलम या किसी भी इमिग्रेशन प्रोसेस में हैं तो डेडलाइंस को सीरियसली लें और हर डॉक्यूमेंट टाइम पर सबमिट करें। तीसरा, लीगल एडवाइस बहुत जरूरी है। बिना प्रॉपर गाइडेंस के डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है क्योंकि रूल्स अब ज्यादा स्ट्रिक्ट और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। चौथा, अगर आपकी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है तो लास्ट मोमेंट तक वेट करने के बजाय अर्ली एक्शन लें। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्लानिंग। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी के दौरान ही अपने फ्यूचर ऑप्शंस क्लियर रखें। PR पाथवेज, वर्क परमिट्स और लीगल स्टेटस को लेकर क्लैरिटी होना जरूरी है क्योंकि लास्ट मिनट डिसीजंस अब ज्यादा रिस्की हो गए हैं। अब ओवरऑल पिक्चर देखें तो कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम अब ज्यादा कंट्रोल्ड और सिलेक्टिव हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है और कंप्लायंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है, लेकिन प्रोसेस अब ज्यादा डिसिप्लिन हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आपका फीडबैक रखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NPT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।